मेरे लिए आज एक ऐसे विषय पर बात करना बहुत सम्मान की बात है, जो हमारे समाज के भविष्य की नींव है, किटा में एकीकरण और समावेशन। मैं सबसे पहले एकीकरण और समावेशन के शब्दों पर जोर देना चाहता हूँ। दोनों शब्द यह परिभाषित करते हैं कि विभिन्न जरूरतों वाले लोगों को समाज में कैसे शामिल किया जाता है। एकीकरण का मतलब है कि विशेष जरूरतों वाले बच्चों को एक समूह में शामिल किया जाता है, लेकिन उन्हें मौजूदा नियमों के अनुसार ढलना पड़ता है। और समावेशन एक कदम आगे बढ़ता है। सभी बच्चों को उनके पृष्ठभूमियों की परवाह किए बिना शुरू से ही समान सदस्य के रूप में माना जाता है। सिस्टम व्यक्तिगत जरूरतों के अनुसार अनुकूलित होता है। पहले के वर्षों में ही माता पिता इस बात के लिए प्रयासरत थे कि विकलांगता वाले बच्चों को बाहर न किया जाए। यूनेस्को ने इसका समर्थन किया है और कहा है कि किसी भी बच्चे शिक्षा संस्थानों से बाहर नहीं किया जाना चाहिए। लेकिन क्यों? किटा हमारे बच्चों के लिए शिक्षा और अवसरों की समानता का पहला स्थान है और हर बच्चे का किट्टा में जगह पाने का अधिकार है, चाहे उसकी पृष्ठभूमि, भाषा, धर्म, माता पिता की आय या व्यक्तिगत परिस्थितियां कुछ भी हों। सभी बच्चों के लिए सामूहिक देखभाल का मतलब है कि किटा में किसी भी प्रकार की बहिष्करण नहीं होना चाहिए। किटा भागीदारी का एक स्थान है। बच्चे यहाँ सीखते हैं कि विविधता से भरे समुदाय का हिस्सा होना क्या मतलब होता है। कई लोगों के लिए किट्टा परिवार के दायरे के बाहर जीवन को जानने का पहला अवसर है, दुनिया को खोजने, सामाजिक संपर्क बनाने और खेल खेल में सीखने का। मारिया मोंटेसरी का उद्धरण मुझे खुद करने में मदद करो एक शैक्षिक दृष्टिकोण को दर्शाता है, जो बच्चों की आत्मनिर्भरता और व्यक्तिगत सीखने को प्राथमिकता देता है। अपने दृष्टिकोण की आलोचना के बावजूद ये समावेशी किट्टा में भी बहुत महत्वपूर्ण बना हुआ है। समावेशी शिक्षा संस्थानों में हर बच्चे को अपने खुद के गति से विकसित होने का मौका दिया जाता है और आत्मनिर्भरता को बढ़ावा देकर बच्चे यहाँ आत्मविश्वास के साथ चुनौतियों का सामना करना सीखते हैं। यह न केवल उनकी क्षमताओं को मजबूत करता है, बल्कि आपसी समझ और भिन्नताओं की स्वीकृति को भी बढ़ावा देता है। इन सभी भिन्नताओं से हमारी समुदाय और भी विविध और मजबूत बनती है। यही विविधता का खजाना है। ये ऐसा है जैसे वे चश्मा पहन रहे हों। बच्चे सीखते हैं कि दुनिया को एक नए दृष्टिकोण से कैसे देखना है। वे यह खोजते हैं कि लोग कितने अलग हैं और हम सभी में क्या समानता है। इसका मतलब यह भी है कि किटा सभी बच्चों के लिए खुला होना चाहिए, चाहे वे किसी विकलांगता के साथ जी रहे हों या विशेष क्षमताएं रखते हों। किट्टा सभी के लिए मिलने का एक स्थान है और किट्टा में समावेशन और एकीकरण पर किए गए अध्ययन ने कई सकारात्मक प्रभावों और फायदों को भी उजागर किया है। इसने सामाजिक और भावनात्मक विकास को बेहतर बनाया, भाषाई क्षमताओं को बढ़ावा दिया, आत्मसम्मान को मजबूत किया और समग्र रूप से सहिष्णुता और विविधता को बढ़ावा दिया। यह दिखता है कि किटा में एकीकरण और समावेशन केवल एक आवश्यकता नहीं है, बल्कि यह खुद को बेहतर तरीके से विकसित करने और हमारी विविध समाज का एक मूल्यवान हिस्सा बनने का एक अवसर है। दुर्भाग्य से हर किटा के पास विशेष सुविधाओं के लिए समान अवसर नहीं होते, लेकिन ठीक यही महत्वपूर्ण समर्थन प्रस्ताव सामने आते हैं। उदाहरण के लिए किट्टा से संबंधित परियोजनाएं, जैसे कि लम्जा एलवी में किट्टा में अंतर सांस्कृतिक शिक्षा संरक्षक परियोजनाएं, एकीकरण मार्गदर्शक, किट्टा एंड स्टैग या किट्टा सामाजिक कार्य जैसे कार्यक्रम। ये उपाय किटा और बुजुर्गों का समर्थन करते हैं ताकि हर बच्चे को सबसे अच्छा संभव शुरुआत मिल सके। इस संदर्भ में चुनावी परिणामों पर ध्यान देना भी महत्वपूर्ण है। पूर्वी जर्मनी में चुनावी परिणामों ने हमें स्पष्ट रूप से दिखाया है कि हमें एकीकरण और समावेशन के मामले में और अधिक गहराई से काम करने की आवश्यकता है। ये परिणाम हमें निराश नहीं करना चाहिए, बल्कि हमें और अधिक कदम उठाने के लिए प्रेरित करना चाहिए।
ये बहुत महत्वपूर्ण है कि हमारे बच्चे समानताओं और भेदभाव का शिकार न बने। इसके बजाय हमें यह सुनिश्चित करना होगा कि उन्हें वह समर्थन और अवसर मिले जिसकी उन्हें एक निष्पक्ष और समावेशी समाज में बढ़ने के लिए आवश्यकता है। किट्टा में नफरत, नस्लवाद, अपमान, अन्याय के लिए कोई जगह नहीं है। हर व्यक्ति, चाहे वह माता-पिता हो, शिक्षक, किटा प्रबंधन या परियोजनाओं में काम करने वाले लोग, उन्हें खुद से शुरू करना चाहिए और आत्म परावर्तन करना चाहिए। सवाल है, समावेशन मेरे लिए क्या मतलब रखता है? क्या मेरे पास बच्चों के साथ व्यवहार करते समय पूर्वाग्रह हैं या मैं परिवारों के साथ सहयोग को कैसे बनाए रखता हूँ? समावेशी कार्य को बढ़ावा देने के लिए केंद्रीय विचार हैं। यह हमारी जिम्मेदारी है कि हम नियमित रूप से यह जांचें कि हम बाधाओं को कैसे दूर कर सकते हैं और किटा को एक ऐसा स्थान बना सकते हैं जहां हर बच्चा अपनी सभी क्षमताओं और ज़रूरतों के साथ खुद को शामिल महसूस करे। इसलिए चलो हम मिलकर यह सुनिश्चित करें कि हर किट्टा अवसरों की समानता और समावेशन के रास्ते पर उत्साह और प्रतिबद्धता के साथ आगे बढ़े। धन्यवाद। हजारों।